अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और टाइमिंग इनकी हो चुकी है। वैसे तो रूटीन में होती है सर्दियों की 8:30 से 2 बजे तक होती है, लेकिन अब जो पाकिस्तान में शदीद सर्दी, कुछ इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो 9:30 बजे इनका स्टार्ट होगा। लेकिन हमारी सुबह वैसे ही जल्दी, रूटीन में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग देर तक सोए रहें, क्योंकि गेस्ट का जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से जल्दी जल्दी फिर नाश्ता बनाना होता है। और आज मैं रोटी पराठे नहीं बना रही हूँ, अंडा ब्रेड बना रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा शहद डाल के रख दिया है, जिसने शहद के साथ लेना होगा। मरियम का तो रोज़ ही उसका तो छुट्टियाँ नहीं हुई हैं यूनिवर्सिटी, उसका तो जाना ही होता है। तो फिर वो कहती थी मम्मा मेरी भी साथ ही चाय बना ले। वैसे रूटीन में वो जल्दी चली जाती है, आज उसकी भी क्लासेस लेट थी तो सबका नाश्ता मैं साथ साथ ही बनाई जा रही हूँ। और चाय बन चुकी है। चाय के साथ ही फिर इनके पापा भी आ जाते हैं और ये बताने के लिए कि अभी तुमने पत्ती थोड़ी डाली है। तो जैसे ही मैं चाय लेने लगी हूँ माहम उठ गई, फिर माहम को उसको तैयार श्यार करा दिया। तो चाय मेरी ठंडी हो गई। माँओं के तो यही रूटीन चलती होती है। तो वो जब मैं चाय तक पहुँची हूँ, चाय ठंडी हो चुकी थी, फिर मैंने जल्दी से जो एग बॉयल किया था वो ले लिया था। और फिर हमज़ा के इसको तैयारी श्यारी करा दी और उसके लिए मैंने बना लिए थे सैंडविच। और सैंडविच बना के टिफ़िन बना के जब रखा है तो वो भूल गया था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी भागी हूँ उसके पीछे। तो ये मुझे भी इशारे कर रहे थे कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो फिर हम भी झूठा लेने झूठा लेने आ गए हैं हम भी। और दिखाती हूँ आपको भी वेदर। और ये देखें शदीद धुंध। और स्कूल जो है ना, जिनके दूर दूर होते हैं स्कूल, उनके लिए तो सच्ची में मसला होगा, क्योंकि धुंध जो है ये भी तो आबादी में है, इतनी धुंध है। तो जिनके बेचारों के दूर दूर होंगे, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से पहुंचाए। दफ्तर वालों को भी अल्लाह ताला, जो दूर दूर दफ्तर जाते हैं या दूर दूर जिनकी फ़्लाइट्स हैं, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, खैर खैरियत से अपने मकाम तक पहुंचाए। मैं वापस आई हूँ तो फिर जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर दिया। वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। आज मैंने चादरें धोनी थी, चादरें डाल दी हैं। और फिर उसके बाद झाड़ू लगा के मॉपिंग कर रही। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये मॉपिंग का ये बताना है कि इसकी क्या है। तो मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी अरसे से 3 से 4 साल हो चुके हैं ये वाला मॉप इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले वाला थोड़ा सा उसका ख़राब हो चुका था, मैंने जब ये न्यू लिया था तो उस टाइम आपको इसकी बताया था। तो फिर किसी ने पूछा था कि इसका भी आपने बताना है। तो यकीन करें कि ये बहुत ही बड़ी सहूलत है। मैं तो क्योंकि ख़ुद ही काम वगैरह सफाई वगैरह करती हूँ, तो रूटीन में इसी से काम करना पड़ता है। सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा सहूलत है। अगर आपके घर में काम वालियाँ भी काम करती हैं तो काम वालियाँ भी ना इन दिनों में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती हैं, तो एक कदर ना ये मोप ले के रख ही लें। तो जिस दिन काम वाली ना आए तो काम वालियों के हत्थे नहीं ये चढ़ाना। तो काम वालियों के हत्थे अगर ये चढ़ गया तो ये फिर आपका काम ख़राब है। इसको ज़रा आराम से, तमीज़ से, प्यार से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर उसको मैंने सफाई वगैरह कर ली। अब चादरें भी निकल आई, तो चादरें वगैरह डालनी है। चादरें वगैरह डाल आई हूँ और फिर उसके बाद ना मैंने 1 घंटा पहले ही दालें भिगो के रखी थी। ये है जनाब चने की दाल और माश की दाल। ये मेरी अम्मी की फेवरेट दाल थी और शायद अबू भी बहुत शौक़ से खाते थे। दादी अम्मा भी और दादा अबू सबको यही दाल अम्मी के हाथ की बहुत पसंद थी। तो आज उनकी रेसिपी से ये दाल बना रही हूँ। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया, फिर प्याज टमाटर और 4 मसालों की गेम डाल दी, उनको भूना और अब दाल डाल के भून लेनी है। तो उसके बाद जो है ना, दाल जब आप भून रहे हों, भून के बना रहे हों, वैसे तो मैंने बताती हूँ आपको कि मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दाल को बनाती हूँ। कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनको मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ। तो आज जो भून के दाल जब भी बनाएं तो आपको भी पता होगा, पानी थोड़ा सा गर्म करके डालना चाहिए, वरना अगर आप वैसे ही, आजकल तो वैसे ही इतनी सर्दी है, तो अगर आपने ठंडा पानी डाल दिया ना तो दाल अकड़ जाएगी और कुकर में भी ना इसको नहीं गलेगी। कुकर में भी यकीन करें नहीं गलती है। तो पानी मैंने डाला और चने की दाल और माश की दाल में वैसे पानी ज़्यादा पड़ता है और जितना मैंने पानी डाला था ना, देखा वो सारा ही खुश्क हो गया है। तो ये अब जब पानी बिल्कुल खुश्क खुश्क होगा तो ये फ्राई जो दाल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा ही पड़ता है।
तो जनाब ले आई हूँ मैं खाना, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा, और भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया, और साथ ही मैंने डाल दिया इसके अंदर कसूरी मेथी। और अब मिक्स सब्जियों वाला अचार निकालें और इसके साथ खाएं। और मैंने साथ ना बारीक बारीक प्याज काट दिए हैं और इसके साथ खाएं। और इनकी इतनी मज़े की बनी दाल, इनके पापा भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। और अब इसके बाद माहम को सुला देती हूँ और इस टाइम मैं करती हूँ एडिटिंग। तो माहम सो चुकी थी, साथ ही इनके पापा चाय बना कर ले आए, और उमर आया, कहते मैंने चाय के साथ बिस्किट खाने हैं, तो मेरे लिए 2 समोसियाँ भी ले आया है। और मैं जनाब 2 समोसियों को एंजॉय करके खा रही हूँ। साथ इस टाइम वैसे ड्राई फ्रूट होना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है चाय के साथ, मैं तो लाजमी लेती हूँ, मूंगफली हो गई या कुछ भी हो। तो अब रूटीन आपके साथ शेयर की है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।